हेलो व्यूवर्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि त्योहार नज़दीक है, यानी कि क्रिसमस आने वाला है और ऐसे में बच्चे काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। चाहे बात क्रिसमस ट्री सजाने की हो या डिलीशियस डेजर्ट खाने की, बच्चे हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। तो उनके एक्साइटमेंट के लिए मैं आज यहाँ पर लेके आई हूँ फ्लफी एंड सॉफ्ट एगलेस डोनट की रेसिपी और हम इसे बनाएंगे क्रिसमस थीम के साथ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको बाउल में ल्यूक वार्म मिल्क ले लेना है, हल्का सा गुनगुना मिल्क ले लेना है और उसमें ऐड करना है शुगर और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देना है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डाल रही हूँ तो इसको ब्लूम हम नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम फ्लावर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं मैदा डाल दे रही हूँ और मैदा डालने के बाद अब हम इसको हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ जब आप अच्छी तरह से मैदे को मिक्स कर ले ईस्ट के साथ, उसके बाद आप इसे ढक दीजिए और इसे 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने दीजिए। जैसे ही 20 मिनट्स हो जाता है उसके बाद हम इसे प्लेटफॉर्म में डाल लेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से नीड कर सके। तो यहाँ प्लेटफॉर्म में डाल लिया है मैंने और अब इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये करीबन 1/4 टीस्पून नमक है। इसे डालने के बाद अब आपको अच्छी तरह से इसे नीड करना है। ये सिर्फ 150 ग्राम फ्लावर है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 5 मिनट या उससे भी कम आपको समय लगेगा नीड करने में और आप डो बना करके रेडी रख लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से, इस प्रोसेस से आपको अपना डो तैयार करना है। इसे अच्छी तरह से नीड करना है 5 मिनट तक, ताकि इसमें जाले आपको जब दिखाई देने लगे तो इसका मतलब है कि अच्छी तरह से इसमें ग्लूटेन डेवलप हो चुका है। और अब हम इसमें रूम टेम्परेचर का बटर डाल देंगे। तो रूम टेम्परेचर का बटर डालने के बाद इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और वापस से इसे नीड कर दीजिए जब तक कि आपका बटर अच्छी तरह से डो में मिक्स नहीं हो जाता, यानी कि कंबाइन नहीं हो जाता ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से कंबाइन हो चुका है और अब हमें इसे थोड़ा सा इस तरह से पटक लेना है और इसका एक स्मूथ सा डो बना करके रेडी रख लेना है। अब इस डो को हम फर्स्ट प्रूविंग के लिए रखेंगे, यानी रेस्टिंग के लिए रखेंगे, वो भी 1 आवर तक या फिर जब तक कि ये डबल इन साइज नहीं हो जाता तब तक। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बता दूं कि हमेशा प्रूविंग के लिए आपको वार्म प्लेस में इसे रखना है ताकि ये जल्दी से प्रूव हो सके। या तो आपके पास अगर ओवन है तो ओवन को गर्म कर लीजिए और उसके बाद उसे ऑफ कर दीजिए और उसके बाद इसे उस वार्म प्लेस में रख दीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 आवर के बाद ये डबल इन साइज हो चुका है। तो अब हम इससे डोनट तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसके 6 पीसेस करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसे रोलिंग पिन से रोल करके फिर इसे आप कटर के हेल्प से काट सकते हैं। तो या तो आप उस तरह से कीजिए या फिर इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर उसके 6 पीसेस कर रही हूँ। लगभग इसके 6 डोनट्स बन करके तैयार हो जाएंगे, 6 डोनट्स बन करके तैयार हो जाएंगे। और अब आप यहाँ देखिए, अगर आप उसे रोल नहीं कर रहे हैं तो उसे बेल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक पोर्शन उठाया और उसको इस तरह से पीछे उसको टक इन करते हुए आपको इसे इस तरह से उसका एक बॉल शेप दे देना है। तो यहाँ पर इस तरह से टक इन करते हुए हम बॉल शेप दे देते हैं और उसके बाद इसे इस तरह से ऊपर से प्रेस कर देते हैं और प्रेस करने के बाद इसे हम वापस से सेकेंड प्रूविंग के लिए रख देंगे। तो इस तरह से आपको सारे जो पोर्शन आपने किए हैं उसको बॉल का शेप देना है और उसे प्रेस करते हुए उसको सेकेंड प्रूविंग के लिए रख देना है। देखिए यहाँ पर वापस से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको टक इन करते हुए बॉल बनाना है, उसे प्रेस करते हुए आपको सेकेंड प्रूविंग के लिए रखना है। यहाँ पे फ्रेंड्स सारे डोनट्स बन करके तैयार है। इसे सेकेंड प्रूविंग के लिए रखना है, यानी कि अगेन 1 आवर तक वेट कीजिए या फिर ये फिर से डबल इन साइज नहीं हो जाते तब तक वेट कीजिए। अगेन कीप इन अ वार्म प्लेस ताकि ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका साइज डबल हो चुका है और अब हम इसको फ्राई करके डोनट बना लेंगे। तो यहाँ आप बिल्कुल आराम से इसे हथेलियों से उठा सकते हैं। ये बहुत ही हल्का है, बहुत ही ज़्यादा एयरी है और फ्राई होने के बाद ये और ज़्यादा फ्लफी हो जाता है।
तो यहाँ मैंने तेल गरम होने के लिए रखा है। इसका टेम्परेचर राइट चेक करने के लिए आपको इसमें छोटा सा आटे का पोर्शन डालना पड़ेगा और आप देखेंगे कि जैसे ही डालते ही वो ऊपर आ जाता है, इसका मतलब है आपका तेल एकदम करेक्ट टेम्परेचर में है और आप इसमें अपना डोनट्स फ्राई कर सकते हैं। तो इसमें धीरे धीरे अपने डोनट्स डाल दीजिए। जैसे ही आप इसका बॉटम हल्का ब्राउन दिखे, उसके बाद आप इसे टर्न करके दूसरे साइड को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। और फिर यहाँ पर बनकर के तैयार है हमारा सॉफ्ट एंड फ्लफी डोनट्स। देखिए कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्लफी बनकर के तैयार हुआ है। इसी तरह ही फ्रेंड्स आपको अपने सारे डोनट्स बना करके रेडी रख लेने हैं और उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे कंप्लीटली। उसके बाद हम इसके ऊपर आइसिंग करेंगे और इसके अंदर फिलिंग करेंगे। तो जैसे ही आपका डोनट ठंडा हो जाता है, उसके बाद एक चाकू लीजिए और चाकू की मदद से उसके अंदर आप थोड़ा स्पेस बनाइए लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पर चॉकलेट गनाश लिया है। आप चाहे तो यहाँ न्यूटेला भी ले सकते हैं या बटर क्रीम या फिर व्हिप्ड क्रीम। आप अपनी मन पसंदीदा कोई भी फिलिंग ले सकते हैं और फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे डोनट्स तैयार है फिलिंग के साथ। अब मैं इसको वाइट मेल्टेड चॉकलेट में इसे डिप करूँगी इस तरह से। आपको चॉकलेट मेल्ट करने के लिए या तो आप डबल बॉयलर में मेल्ट कर सकते हैं या फिर आप माइक्रोवेव ओवन में 10 से 12 सेकंड के लिए आप मेल्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से ये कोट हो चुका है वाइट चॉकलेट डोनट पे। जितना भी डोनट में आपको लगाना है आप उतना रेडी कर लीजिए और साइड में रख लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट मेल्ट किया है सेम प्रोसेस से, और उसके बाद अगेन आपको डोनट्स को इस तरह से डिप करना है और अपने सारे डोनट्स को रेडी रख लेना है। जितने में भी आपको वाइट चॉकलेट लगाना है या फिर डार्क चॉकलेट लगाना है, आप अपने मुताबिक उसे डिप करके रेडी रख लीजिए। तो यहाँ मेरे डोनट्स बन करके तैयार है और अब मैं यहाँ पर इसमें देने वाली हूँ क्रिसमस का थीम। तो यहाँ मैंने वाइट कलर का वाइट मिल्क चॉकलेट जो लगाया था वो वाला लिया है। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर कौन सा डिज़ाइन देने वाली हूँ? ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर देने वाली हूँ सेंटा क्लॉज का। तो देखिए और सीखिए कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। जिससे मैं बना रही हूँ ये है वाइट चॉकलेट। ध्यान रखिए कि आपका जो वाइट चॉकलेट है ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, वरना उससे शेप नहीं बनेंगे और वो इजीली गिर जाएंगे और शेप खराब हो जाएंगे। तो आपका जो मेल्टेड चॉकलेट है वो इतना होना चाहिए कि वो एक शेप को होल्ड कर पाए। और अब इस ब्लैक बैकग्राउंड वाली डोनट में मैं कैप का डिज़ाइन देने वाली हूँ। होपफुली मुझसे ये हो जाए। तो आई एम जस्ट ट्राइंग और आप भी सीखिए। यहाँ पे नोज़ के लिए मुझे कुछ रेड नहीं मिला तो मुझे पिंक से काम चलाना पड़ रहा है। और आइस के जगह पर आप चॉकलेट गनाश के बॉल ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास पर्ल है, ब्लैक पर्ल है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी के डेकोरेशन हम आइसिंग शुगर से करेंगे। तो यहाँ पर आइसिंग शुगर लेना है और इसमें केयरफुली स्पून से पानी डालना है। तो यहाँ पर मैंने 2 स्पून ऐसा डाला और उसके बाद मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अगर ये आपको लगता है ज़्यादा रनी हो गया है तो इसमें आप और आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर इसे मिक्स कर लीजिए और अपना डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी गेन कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरा कंसिस्टेंसी जो मुझे चाहिए था वो तैयार है। तो अब मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करूँगी, जिसमें मैं बनाऊंगी रेड कलर और एक में बनाऊंगी ग्रीन कलर। तो पहले में मैं रेड बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर डाला है और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करके रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा रेड कलर का आइसिंग रॉयल आइसिंग बन करके तैयार है। और अब मैं इसी तरह से ही ग्रीन रॉयल आइसिंग भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ग्रीन कलर डाला और यहाँ पर ग्रीन कलर का रॉयल आइसिंग भी तैयार है। अब हम आगे के डेकोरेशंस करेंगे। तो यहाँ जहाँ पे रेड आइसिंग जानी है वहाँ पे रेड कलर जाएगा और जहाँ पर ग्रीन जाना है वहाँ पे ग्रीन जाएगा। सीन्स ये सेंटा क्लॉज का कैप है तो यहाँ पर रेड कलर डालेंगे और उसके बाद टूथपिक की मदद से इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये जगह
छूट गया है वहाँ पर आप उसको अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। ध्यान रखिए कि ये बहुत फैलता है तो आप इसमें थोड़ा सा ही डालें और उसके बाद टूथपिक की मदद से उसे स्प्रेड कर लें। अब यहाँ बन रहा है सेंटा क्लॉज का कैप। तो कैप में भी रेड कलर जाता है, इस तरह से रेड कलर जाके उसे भी स्प्रेड कर दीजिए और उसके बाद जहाँ ग्रीन लगेगा वहाँ पर हम ग्रीन भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ कैप भी बन करके तैयार है। आई थिंक इट्स नॉट बैड। अब बाकी के भी डोनट्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री के लिए यहाँ पर ग्रीन रॉयल आइसिंग लिया है और नैरो से आपको इस तरह से ब्रॉड होते हुए नीचे जाना है, जैसा कि क्रिसमस ट्री का शेप होता है वो शेप देना है और उसके बाद तैयार है। तो फ्रेंड्स तैयार है यहाँ पर सुपर सॉफ्ट सुपर डिलीशियस डोनट्स, वो भी क्रिसमस थीम के साथ। तो आप भी इसे बनाइए और अपने फैमिली एंड बच्चों को सरप्राइज कीजिए। साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी क्रिसमस में ये थीम डोनट्स बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू विद माई न्यू रेसिपी। तब तक बाय बाय।